थैंक गॉड आप राहिम को मेरे साथ देखने चली गई। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे कन्विंस कर लिया जाने के लिए, वरना मैं अपनी ईगो में ही बैठी रहती और मेरा बेटा मुझसे और भी दूर चला जाता। आपने देखा था ना भाई आपको देखकर कितना खुश हो रहे थे। और साशा भी कभी अपनी चालाकियों में कामयाब नहीं हो सकेगी। वो जो ये सोच रही थी ना कि उसे यहाँ वापस लाकर वो उसे और भी ज़्यादा करीब कर लेगी, वो नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली अब आई ना आप ट्रैक पर। मैं कब से आपको यही समझा रही थी। समझ गई हूँ मैं कि किस तरह मैंने साशा के किए गए वार उसी पर वापस लौटाने हैं। वैसे ऑनेस्टली मुझे अपने ग्रैंडसन को देखकर बहुत अच्छा लगा। ही इज सो क्यूट। बस अब आप राहिम को अपनी तरफ करके उसे साशा से वैसे ही मुतनफ़िर करें जैसे साशा ने आपके बेटे को आपसे किया था। ओह वाओ, व्हाट अ थॉट। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आप अपनी बेटी को कम मत समझें, मैं बहुत गहरा सोचती हूँ। वैसे अब उनके खुद के इतने मसले चल रहे हैं, मुझे लगता है ज़ारून उस लड़की के साथ ज़्यादा अरसे नहीं रहेगा। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? थिंक अबाउट इट मामा। आपने खुद देखा था वो कैसे उस लड़की पर चिल्ला रहा था। वैसे भी वो मोहिनी के मिसकैरेज को लेकर काफ़ी अपसेट है। वैसे बहुत अजीब सी बात है, इस तरह मेहमानों के सामने अपनी बीवी पर चिल्लाना बहुत स्टूपिड हरकत है, जाहिलों वाली। वैसे तुम इस बात पर इतना खुश क्यों हो रही हो? मुझे तो एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है मामा। अगर वो लड़की मुझे रिप्लेस कर सकती है तो वो खुद भी तो रिप्लेस हो सकती है। तुम ऐसा सोचो भी मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अपने ज़हन से ख्याल निकाल दो। मामा जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर ज़ारून उस लड़की को छोड़ दे तो मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। पहली बात तो यह है कि वो उस लड़की को छोड़ेगा नहीं, और दूसरी बात यह कि अगर ऐसा करता भी है तो मैं उस लूज़र को कभी भी तुम्हारे लिए एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इसलिए अपने ذहन से ये सारी चीज़ें निकालो और जो लड़के मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किए हैं उसमें से किसी एक को पसंद कर लो।